हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1F, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है पहले चैप्टर की। तो जिसका पहला सवाल बोल रहा है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। अब देखिए, अगर गणित में बोला जाए ठीक पहले, तो अगर 5 से ठीक पहले बोले तो 5 से ठीक पहले 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और ठीक बाद अगर बोले ठीक बाद तो 5 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 6। तो हमसे बोल रहा है ठीक पहले, तो हमें लाना है 4। तो लिखेंगे 6a + 5 - 1, इन दोनों को घटाएंगे आ जाएगा 6a + 4, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं। सवाल दिया गया है अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 22/7, दूसरा ऑप्शन है पाई, तीसरा ऑप्शन है 0.69 और चौथा ऑप्शन है 5/√16। बोल रहा अपरिमेय संख्या बताइए। तो देखिए 22/7 p/q के रूप में है, ये कैसी हो जाएगी परिमेय संख्या, और पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो यही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे तो कोई नहीं है परिमेय संख्या। तो देखेंगे ये है 0.69, ये भी कैसी है परिमेय संख्या। 5/√16, तो 5/√ से बाहर आएगा 4, ये भी कैसी हो जाएगी परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हमारी केवल ये होती है। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में बोल रहा है संख्या 4√3 है, कैसी है। ऑप्शन ए है पूर्णांक, बी ऑप्शन है परिमेय, सी ऑप्शन है अपरिमेय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4√3, जहाँ पर रूट मिल जाएगा वो कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा नंबर। इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर सवाल। तो फोर्थ नंबर सवाल दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। पहला ऑप्शन है √5, दूसरा ऑप्शन है √1, तीसरा ऑप्शन है रूट के अंदर 1 + 4/9, और फोर्थ ऑप्शन है रूट के अंदर 2.5। तो देखिए √5 कैसी है एक अपरिमेय संख्या है, और √1 से बाहर आएगा तो आएगा 1 कैसी होती है एक परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें एलसीएम लेंगे 9, तो 9 एकम 9 और 4 13 आ जाएगा रूट के अंदर 13/9। तो इससे 13 से बाहर कुछ आएगा नहीं, तो ये भी कैसी हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है 2.5। अब 2.5 से बाहर कुछ नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर रूट के अंदर 25 होता तो रूट से बाहर आ जाता, ये हो जाती परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद अगर 0.5 या कुछ और संख्या दी जाती तो बाहर आ सकता था, लेकिन 2.5 बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये भी कैसी हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पाँचवा नंबर सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए दिया गया है 2.732416, और इसी तरह से आगे। ऑप्शन बी दिया गया है रूट के अंदर 7, ऑप्शन सी है हमारा 2.737373, ऑप्शन डी है रूट के अंदर 0.9। अब देखिए ये 2.732414 ये इसी तरह से आगे चलती चली जा रही, तो ये कैसी एक अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या होती है। 2.737373 ये कैसी है, ये है परिमेय संख्या। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। तो लिखा हुआ है रूट के अंदर 0.9, तो ये बाहर रूट से नहीं आ सकता, ये भी कैसी हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग छठवां नंबर। तो 6 नंबर सवाल में बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या बोल रहा है, सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन ए है इसमें हमारा m, ऑप्शन बी है m + 1, ऑप्शन तीसरा है
2m और ऑप्शन चौथा है 2m+1। तो सबसे पहले हम लोग सम निकालने के लिए क्या करेंगे, m बराबर मान लेंगे 1 2 3 4 और इस तरह से आगे। तो यहाँ पर जब हम लोग m का मान रखेंगे तो m का मान जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1, m बराबर रखेंगे 1, 2 रखेंगे तो ये तो कैसी है, विषम, और ये हो जाएगी सम, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी में देखते हैं, m बराबर दिया गया है m+1, तो m की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 + 1 बराबर 2, ये हो गया सम। इसके बाद देखते हैं 2 रख के, तो यहाँ पर रखेंगे 2 + 1 बराबर 3, ये हो गया विषम। एक सम आ रहा, एक विषम आ रहा, ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन में आते हैं तीसरे में, यहाँ पर रखेंगे 2 × m का मान 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 3 रखेंगे तो 2 3 6, ये सारी संख्या कैसी आ रही हैं, सम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 2m+1, तो m की जगह पहले 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1, 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर रखेंगे 2, तो 2 × 2 + 1 बराबर 2 दूनी 4 और 1 5, ये तो सारी कैसी आ रही हैं, विषम आ रही हैं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल में बोल रहा है किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन ए दिया है q, ऑप्शन बी है q+1 और ऑप्शन तीसरा है 2q, ऑप्शन चौथा है 2q+1। अब देखिए इस सवाल में यहाँ पर m दिया था और यहाँ पर उसकी जगह q लिख दिया है, तो हमारा सब में विषम कौन सा आ रहा था, ये वाला आ रहा था 2m+1, तो ऐसे ही 2q+1 की जगह रखेंगे। अगर q बराबर हम लोग मानेंगे 1 2 3 4 और इस तरह से आगे, तो जब हम इसमें सारे मान रखेंगे 2 × 1 + 1 बराबर 2 1 कम 2 और 1 3, और फिर 2 रखेंगे 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर रखेंगे 3, 2 × 3 + 1 बराबर 2 3 6 और 1 7, ये सारी कैसे आ रही हैं, विषम, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 बोल रहा है संख्या n² - 1 8 से विभाजित होती है यदि n है 1। n क्या है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है या सम संख्या है। तो हम लोग लेते हैं n बराबर विषम संख्या 1 3 5 7 9 और इस तरह से आगे, ये सारी हमारी कैसी हैं, विषम संख्या हैं। तो n की जगह हम लोग रखेंगे सबसे पहले 1, तो लिखेंगे, इसको मान लेते हैं a बराबर n² - 1, तो n का मान रखेंगे 1, लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 बराबर आ जाएगा 0। फिर n का मान रखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, नहीं 2 का नहीं 3 रखेंगे ना, विषम संख्या 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 -1 बराबर आ गया 8। इसके बाद रखेंगे 5 रखते हैं, तो 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 - 1 बराबर 24। फिर एक और रख के देख लेते हैं 7, तो 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर होता है 49 - 1 बराबर 48। अब देखो ये सारी संख्याएं 8 से विभाजित हैं कि नहीं है। 8 को अगर 8 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 8 × 8, और 24 को काटेंगे 8 से तो 8 त्रिका 24, ये भी कट जाएगा, 8 छंग 48, ये भी कट जाएगा। तो हमारी ये सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं, लिखेंगे विषम, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर सवाल। सवाल बोल रहा है 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं दी गई हैं 65 और 117। अब 65 का हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे 5 × 13, 13 × 5 = 65, यहाँ से HCF निकाल लें, LCM 65 का निकालेंगे तो पहले 5 से काटेंगे, तो 5 × 5 5 3 15, फिर 13 से काटेंगे, 13 × 13, तो इसको लिखेंगे 5 × 13। इसका 117 का करेंगे तो 117 का आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 13 9 117,
17 ये आ गया। अब इन दोनों का जब हम लोग निकालेंगे HCF, तो HCF देखिए दोनों में कॉमन क्या है 13, तो लिख देंगे 13 हमारा HCF हो जाएगा। अब बोल रहा है सवाल में कि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो इसको बराबर कर देंगे। HCF को लिखेंगे 65m - 117 बराबर 13, इसको भेजेंगे बराबर के उस तरफ, हो जाएगा 65m बराबर 13, ये इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 117, यहाँ से हो जाएगा 65m बराबर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 की 0, यहाँ से लगी 1 1 और 1 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 1, इसको भेज देंगे इस तरफ, यहाँ गुणे में इधर जाएगा भाग में, m बराबर 130/65, 65 दूनी 130 होता है, तो m बराबर आ जाएगा 2, तो m का मान हमारा 2 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरे में है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 10वां नंबर सवाल। तो 10वां नंबर सवाल बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। संख्या दी गई है 70, इसमें शेषफल प्राप्त हो रहा है 5, तो 5 को घटा देंगे, आ जाएगा 65। इसके बाद है 125, 125 में कितना शेषफल आ रहा है 8, तो इसमें 8 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 117। अब 65 का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, तो आएगा 5 × 13, और यहाँ से 117 बराबर हो जाएगा 3 × 3 × 13, पहले वाले सवाल में हम लोगों ने किया था। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF निकालना, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर, इन दोनों में कॉमन है 13, तो लिख देंगे 13, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल बोल रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर दिया गया है x³ y² और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF ज्ञात कीजिए। तो इनको अगर हम लोग तोड़ें तो ऐसे लिख सकते हैं x × x, ये x³ था तो x को 3 बार लिख दिया, इंटू y² है तो y को 2 बार लिख देंगे। इसके बाद जब इसका निकालेंगे तो x 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे, y 3 बार है तो 3 बार इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे, y × y। अब इन दोनों में देखेंगे HCF क्या है, निकालेंगे HCF। देखिए कॉमन क्या है x, एक x मिल गया, और y कितने हैं 1 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो लिखेंगे xy², यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 हमारा बोल रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर दिया गया है ab² और q बराबर दिया गया है a³ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM ज्ञात कीजिए। उसमें हमारा HCF पूछ रहा था, इसमें LCM पूछा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a × b, इसको लिख सकते हैं a × b। अब यहाँ से हमारा पूछा है LCM, तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, जो बच रहा है उसको भी लिखेंगे। तो लिखेंगे a कॉमन हो गया, इंटू बचा क्या 2a बचे, तो लिख लेंगे a × a। अब देखिए b यहाँ पर कॉमन मिल रहा है तो लिखेंगे b, और एक b बच रहा है तो उसको भी लिख लेंगे। यहाँ से देखिए a × a, तो ये हो जाएगा a³, और ये क्या b × b, यहाँ से हो जाएगा b³। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, तो लिख देंगे तीसरा। इसके बाद सवाल नंबर 13 में बोल रहा है यदि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनखंड होता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए है सदैव अपरिमेय संख्या होगी, ऑप्शन बी है सदैव परिमेय संख्या होगी, ऑप्शन सी है परिमेय तथा परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी, ऑप्शन चौथा है 1। तो देखिए अगर कोई संख्या है, मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 1 मान ली, और अपरिमेय संख्या है रूट के अंदर 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा रूट के अंदर 2।
ये कैसी है, अपरिमेय संख्या आ रही है। इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू रूट के अंदर 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 2√7। ये भी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे, शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सदैव कैसा आएगा, सदैव अपरिमेय आएगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। तो 14 नंबर सवाल में बोल रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, मतलब 1 और 10 दोनों सम्मिलित हैं, में से सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या है। अभी अधिकतम पूछ रहा था, सब या अधिकतम या सबसे बड़ी, तो उसमें हम लोगों ने निकाला था HCF। अब इसमें बोल रहा है न्यूनतम या छोटी संख्या पूछे तो वहाँ से निकालेंगे हम लोग LCM। तो 1 से 10 तक की संख्याएं बोल रहा है तो सारी संख्याएं लिख लेते हैं। लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। बोल रहा है 1 और 10 दोनों सम्मिलित हों तो दोनों को सम्मिलित कर दिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग करवाएंगे। सबसे पहले जाएगा भाग 2 से, तो 1 था, 2 1 कम 2, ये 3 कटेगा नहीं, फिर 4 कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 5 नहीं कटेगा, फिर 6 कट जाएगा, 2 3 6, फिर 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 2 चौको 8, फिर 9 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखिए फिर 2 से चला जाएगा भाग, 2 1 कम 2, ये भी 1 हो जाएगा, ये 3, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 5, ये 3 7, 2 दूनी 4, 9 और 5। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो फिर एक बार 2 से कट जाएगा, तो लिखेंगे 2 1 1 3 1 5 3 7, 2 1 कम 2, 9 और 5। अब देखिए 2 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो अब काटेंगे 3 से। यहाँ लिखेंगे 1 1 3 1 कम 3 और 1 5, 3 1 कम 3 7 1 और ये कटेगा 3 त्रिका 9 और 5। अब यहाँ पर देखिए फिर 3 से कट जाएगी, लिखेंगे 3 1 1 1 1 5 1 7 1 और 3 1 कम 3 और ये 5। अब देखिए संख्या कटेगी 5 से, यहाँ पर लिखेंगे 5 1 1 1 1 5 1 कम 5 1 7 1 1 और ये 5 1 कम 5। अब ये देखिए 7 बच रहा तो 7 को काट देंगे, 7 से काटेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब इसका बोल रहा था LCM निकालने के लिए, तो लिखेंगे LCM। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 देखेंगे 2 बार है तो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 एक बार है 5 लिखा, इंटू 7 लिखेंगे। अब इन सब का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा हमारा 25 20, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है 15 नंबर। तो 15 नंबर सवाल बोल रहा है परिमेय संख्या 14,587/12 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। इसको हम लोग भाग करवाएंगे और देखेंगे कि ये कहाँ पर इसका भाग समाप्त होता है। तो इसका इन दोनों का भाग करवाना शुरू करेंगे, तो लिखेंगे 14,587 को भाग करवाएंगे 1250 से। तो देखिए 12 है और ये 14 है तो एक बार जाएगा, तो लिखेंगे 1250, इनको घटाएंगे आ जाएगा 8, 5 में 5 गया 0, क्या आ जाएगा 2। अब इस वाली संख्या को उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 12 है, 20 है, 12 दूनी 24, 2 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक बार करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1250। इन दोनों घटाएंगे आएगा 7, 8 में से 5 गया 3। अब देखिए 0 है, इससे हासिल लेगा 10, 10 में से 2 गए 8। अब देखिए भाग नहीं जाएगा, ये 1250 है, ये 837 है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 12 6 72, 12 7 84, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 83 है तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो लिखेंगे 0, 6 पंचे 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल लगी 1, 6 कम 6 और 1 7,
घटाएंगे 0, ये 7 आ जाएगा, इसको इधर हासिल लेंगे तो हो जाएगा 13, तो 13 में जाएगा तो आ जाएगा 8, 8 5 13, दशमलव लगा 1 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 12 सत्ते 84, देखते हैं 7 बार करके यहाँ पर इंटू 7, 0 7 5 35 की 5 हासिल लगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल लगी 1, 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है 87, 50 ज़्यादा हो गया, 6 बार फिर से करेंगे तो आ जाएगा 7500, घटाएंगे 0 0, 7 में 5 गया 2 और यहाँ पर 8 में 7 गया 1, फिर क्या करेंगे दशमलव लगा 1 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1250 है, कितनी बार जाएगा, 9 बार करके देख लेते हैं तो आ जाएगा 9 0 0, 9 5 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 हासिल लगी 2, 9 एकम 9 और 2 11, घटाएंगे 0, ये आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर 1 हो गया, 1 में 1 गया 0। अब देखिए कितनी बार जाएगा, दशमलव लगा है 0 1 बढ़ा लेंगे, 6 बार करेंगे तो 7500, ये देखिए आ रहा था, लिखेंगे 7500, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए दशमलव के कितने स्थानों तक आया है, तो यहाँ से लिखेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जब लिखेंगे तो लिखेंगे 11.669, दशमलव के बाद कितने स्थान हैं, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंकों तक है, तो ऑप्शन दिया गया है चौथा, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो एक्सरसाइज हमारी 1F ख़त्म हो गई और हमारा चैप्टर भी समाप्त हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।